आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक और मिर्जा पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। आज काफ़ी दिनों से व्यस्तता होने के चलते मैं चैनल के कमेंट्स बॉक्स को भी नहीं देख पा रहा था कि कैसे क्या विद्यार्थी क्या सवाल पूछते हैं, लेकिन अब चूँकि थोड़ा सा व्यस्तता कम हो जाएगी 20 तारीख के बाद से, फिर मैं आप लोगों के कमेंट्स का प्रॉपर तरीके से जवाब दे सकूँगा, ठीक है ना। और जो व्हाट्सएप पे जो विद्यार्थी मैसेज भेजते हैं उन विद्यार्थियों के मैसेज को रीड किया जाता है और उनको रिप्लाई भी किया जाता है। इसलिए आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कमेंट बॉक्स पे कमेंट ना करके बल्कि आप सभी लोग व्हाट्सएप पे ही मैसेज कर दिया करें, ठीक है ना। इसमें क्या होगा कि आपके मैसेजेस को देखा जाएगा, पढ़ा जाएगा और आपको जो है समयानुसार रिप्लाई भी प्राप्त हो जाएगा, है ना। और कमेंट बॉक्स में क्या होता है कि मतलब चीज़ें जल्दी देख नहीं पाता हूँ मैं, और इसकी वजह से होता है कि मतलब लगभग मैं देख रहा हूँ 40-50 वीडियो से मैं कमेंट को नहीं पढ़ पा रहा हूँ, है ना। तो उसकी एकमात्र वजह होती है समय की का अभाव, ठीक। ये समय का अभाव आप सभी लोगों के भी जीवन में होगा, है ना। बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जिनके पास समय अभाव होता है। आप सभी लोगों को इस चैनल का माध्यम से हमेशा ही रियल और सत्य और प्रामाणिक सूचनाएं प्राप्त होती हैं, जिसके माध्यम से बहुत सारे विद्यार्थियों का विश्वास भरोसा भी इस चैनल पर बढ़ा है, लगातार बढ़ रहा है। इसलिए आप सभी लोगों से मैं एक बात की रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा, परीक्षाओं को लेकर के आप सभी लोग अपनी पूरी तन्मयता के साथ तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि ये समय आप सभी लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होने चल रहा है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं और फटाफट सारी अपडेट देते हैं। कल एक भाई का कमेंट आया था मतलब मैसेज आया था व्हाट्सएप पे कि यदि बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाती है तब आपका क्या होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाए, चाहे कांग्रेस आ जाए, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी आ जाए, चाहे अखिलेश जी आ जाएं, फिर भी हमें कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है ना। क्योंकि मैं प्रॉपर किसी एक पार्टी का नहीं हूँ, ठीक। मेरी जान पहचान समाजवादी पार्टी में भी है, मेरी जान पहचान बहुजन समाजवादी पार्टी में भी है, कांग्रेस में भी है, ठीक है ना। तो उसमें हमें कोई फ़र्क पड़ता नहीं। क्यों? क्योंकि हम स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, इसलिए कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। कोई भी सत्ता में आए, कौन नृप हो हमें का हानि, सीधी सी बात है, ठीक है ना। राजा कोई भी हो, हमें कोई हानि नहीं है, ठीक है ना। लीगल कार्य करने वालों को कभी कोई हानि नहीं होती है, ठीक। और रही बात सत्ता परिवर्तन की, तो वो तो लोकतंत्र का खेल है, वो होता जाता रहता है, कोई टेंशन नहीं है इसमें। चलिए अब करते हैं मुद्दे की शुरुआत। थोड़ी सी तबीयत मेरी नॉर्मल नहीं है, लेकिन कहते नहीं है कि मतलब जब एक व्यक्ति के पास इतने सारे काम हो जाए कि मतलब 24 घंटे भी उसको कम पड़े, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा शरीर पे ही असर उसका दिखता है। इसलिए आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी लोग जिन जिन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन परीक्षाओं को लेकर के आप लोग संवेदनशील हो जाएं, ठीक है ना। संवेदनशीलता आप सभी लोगों को सफलता अवश्य ही दिला सकती है। अब करेंगे खबरों की शुरुआत। पहली बात है आप सभी लोगों के यूपीपीएससी को लेकर के, तो बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं, नियमावलियाँ संशोधित हो रही हैं और उसको एक ऐसे कैटेगरी में ढाला जा रहा है ताकि विद्यार्थियों को, हम हमेशा से बताते आए हैं कि मामले कोर्ट पहुंच जाते हैं, मामला लटक जाता है। जो विद्यार्थी मेहनत करके चयनित होते हैं वो भी परेशान होते हैं, और जो सिर्फ और सिर्फ भर्ती को प्रभावित करने के लिए उसमें सम्मिलित होते हैं वो भी परेशान होते हैं। विद्यार्थियों की योग्यताएं नहीं पता होती हैं, वो आवेदन कर देते हैं, उनका सिलेक्शन भी हो जाता है, तो अगर उनको नियुक्तियां नहीं मिलती, वेरिफिकेशन में रोक दिया जाता है, तो वो क्या करते हैं, वो कोर्ट चले जाते हैं। तमाम ऐसे मुद्दे होते हैं जिसमें विद्यार्थियों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है और भर्तियाँ डिले हो जाती हैं, है ना। तो ऐसी परिस्थितियाँ ना होने पाए, इसलिए अब हर प्रकार की जितनी भी अर्हताएँ हैं उनका स्पष्ट उल्लेख करने के लिए, वैसे भी हाईकोर्ट ने भी कहा था कि विज्ञापन में अर्हताओं का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि फलाना 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 डिग्री वाले विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं, ठीक। इसमें विवाद की स्थितियां भी नहीं होंगी,
विद्यार्थी एलिजिबिलिटी को लेकर के, समकक्षता को लेकर के, जो इस समकक्ष शब्द को लेकर के वो एक ओट लेकर के जो मतलब आगे बढ़ जाते थे कि हम छिपे हुए हैं, समकक्ष आहर्ता है ना, और उसमें उनका सिलेक्शन भी हो जाता था। जब सिलेक्शन हो जाता था तो विवाद बढ़ जाता था। समकक्ष अर्हता क्लियर न होने की वजह से विद्यार्थियों को भी समस्याएं होती थी और भर्ती आयोगों को भी समस्या होती थी। लेकिन ये समकक्ष अर्हता 17 तारीख को क्लियर होने चल रही है। सूचना प्राप्त हुई है कि जो कमेटी का गठन किया गया था जिसमें रिव्यू किया जा रहा है आदेश को, उसमें कई डिग्रियों को बाहर किया गया है और कई डिग्रियों को अंदर भी लाया गया है। ठीक है ना। इसमें यूजीसी का ग्रांट जो भेजा गया है स्नातक और प्रस्नातक को लेकर के या उससे रिलेटेड कोर्सेज को लेकर के, ठीक है ना, कई चीज़ों में उसमें परिवर्तन देखने के लिए मिला है। हालांकि अभी ये थोड़ी सी कॉन्फिडेंशियल चीज़ है, इस वजह से आप लोगों को स्पष्ट करके मैं नहीं बता सकता मतलब यूट्यूब जैसी सोशल मीडिया पे। लेकिन इसमें बहुत सारी डिग्रियों का रद्दोबदल हुआ है, ठीक है ना, बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं और ये परिवर्तन आप सभी लोगों के लिए बेनिफिशरी भी होगा और उन तमाम विद्यार्थियों के लिए जो है मतलब हार्मफुल होगा जो विद्यार्थी पुरानी डिग्रियों के माध्यम से एग्ज़ाम में सम्मिलित होते रहे हैं और आगे भी सम्मिलित होने की प्रक्रिया उनकी जारी है। ठीक, तो इसलिए आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अर्हताएँ क्लियर होने के बाद नर्वस ना हो, बहुत सारे विकल्प हैं आप सभी लोगों के लिए। और चूँकि अब चीज़ों को थोड़ा सा टफ बनाया जाएगा, है ना, कंपटीशन बढ़ चुका है और विद्यार्थियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसकी वजह से नियमावलियों में परिवर्तन, प्रक्रियाओं में परिवर्तन, ये एक नैसर्गिक तथ्य है, एक नैसर्गिक चीज़ है। तो निश्चित होकर के आप सभी लोग बदलावों का सामना करें और उन बदलावों के माध्यम से ही आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप सभी लोगों के यूपीपीएससी के माध्यम से जारी होने वाली तमाम भर्तियों को लेकर के। एक बात मैं आप लोगों से स्पष्ट कर दूं, यूपीपीएससी 5 बड़े विज्ञापनों का वेट कर रहा है, जिसमें लोअर सबऑर्डिनेट, आरओ, एपीएस, खंड शिक्षा अधिकारी और आपका एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता है। ठीक है ना। चूँकि कल की डेट में जब अधिकारियों ने एक मीटिंग की लोक सेवा आयोग में, तो उसमें इस बात को लेकर के चर्चा हुई कि क्या एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के अध्यासन को वापस भेज देना चाहिए शिक्षा निदेशालय। नए आयोग के माध्यम से भर्ती की जाएगी। तो शिक्षा निदेशालय की तरफ से जो इनको निर्देश प्राप्त हुए थे उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से एलटी ग्रेड या जीआईसी प्रवक्ता फिलहाल ये वैकेंसी कराने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है। ये वैकेंसी फिलहाल लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही कंप्लीट कराई जाएगी। ऐसा भी शासन ने कोई प्रस्ताव दिया नहीं है। ठीक है ना। और रही बात आपके नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की, तो उसका गठन आप सभी लोगों को मई महीने में ही देखने के लिए मिल जाएगा। 17 तारीख की जो तिथि है वो बेहद महत्वपूर्ण है, मतलब आज के 6 दिन बाद की तिथि आप सभी लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कॉम्पिटिटिव लाइफ में जितने भी विद्यार्थी हैं, हमारे भाई बहन हैं, उन सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। तो आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग बेहतरीन ढंग से तैयारियों को एक नई दिशा से तैयारी शुरू करें। क्यों? क्योंकि पुरानी चीज़ें आप सभी लोगों के लिए अब रद्दी के समान होने चल रही हैं। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब सिलेबस में बहुत अमूलचूल परिवर्तन कर दिया जाएगा, प्रक्रियाओं में बहुत अमूलचूल परिवर्तन कर दिया जाएगा, नहीं, चीज़ें सेम रहने वाली है, बस थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा। ठीक है ना। जैसे जब गवर्नमेंट सड़क बनाती है तो ट्रैफिक कम करने के लिए वो रिंग रोड बना देती है। ठीक है ना। जहाँ ज़्यादा ट्रैफिक होता है रिंग रोड बना देती है कि चलो 3 किलोमीटर का चक्कर लगा के आओ, तब तक ट्रैफिक कम हो जाता है। उसी तरीके से है कि जब विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती है, ठीक है ना, इतने सारे बीएड वाले विद्यार्थी हो गए, सभी आवेदन करते हैं, तो इसके लिए एक रिंग रोड का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है ना, कि विद्यार्थियों के ट्रैफिक को कम करने के लिए और सबको समान अवसर प्रदान करने के लिए एक जो मतलब स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, जिसमें आप सभी लोगों को परिवर्तन का सामना करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आरओ 2023 के प्राप्त अध्यासनों के विषय में। आरओ 2023 के प्राप्त अध्यासनों में सबसे ज़्यादा पद आप सभी लोगों को इस बार देखने के लिए मिलेगा और मज़े की बात तो ये है कि ये पद आपको 1000 के ऊपर देखने के लिए मिलेंगे। बहुत सारे लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें बोली थी कि लगभग 250 पदों पर विज्ञापन आएगा, 400 पदों पर विज्ञापन आएगा,
लेकिन जब ये बातें सामने आई हैं आप लोगों के कि यहाँ इतने पद खाली है, 36% से अधिक पद खाली है, 41% पद खाली है, तब लोगों ने कहना शुरू किया हाँ हाँ बात सही है, 1000 के ऊपर पद ही रहेंगे। तो मैं आप लोगों को कभी भी किसी भी प्रकार से गलत समाचार देने का प्रयत्न नहीं करता। मैं जानता हूं कि विद्यार्थियों का जो विश्वास है, जो भरोसा है, वो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे है। इसीलिए आप सभी लोगों के लिए पूरी तन्मयता, पूरी निष्ठा के साथ मैं हमेशा ही प्रयत्न करता हूं कि आप लोगों की समस्याओं का निराकरण हो सके। इस बार थोड़ा सा आर के सिलेबस में आप लोगों को परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा और कुछ नई चीज़ें यूपी स्पेशल सहित आपको देखने के लिए इसमें मिल जाएंगी, क्योंकि लोक सेवा आयोग अब जितनी भी भर्ती परीक्षाएं अपनी कराएगा उसमें यूपी स्पेशल को एक नए सिरे से सम्मिलित करने पर हमेशा के लिए सहमति बन चुकी है। अब आप लोगों को यूपी स्पेशल से भी तमाम क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे जैसे पीसीएस में मिलता है ना। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग हर तरीके से, अभी तक आप लोग यूपी स्पेशल नहीं पढ़ रहे होंगे, है ना, तो अब आप लोगों को यूपी स्पेशल भी पढ़ना पड़ेगा, सरकार की योजनाओं के बारे में पढ़ना पड़ेगा और साथ ही साथ जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स होता है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं, आईआर जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप, सॉरी इसके लिए, इन सारी चीज़ों के विषय में भी आप लोगों को अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। मान लीजिए 2 या 3 प्रश्न अगर कर दिए, है ना, 3 प्रश्न भी टपका दिए उसमें से, तो भी आपका 3 नंबर तो गया अगर आपने तैयारी नहीं की तो। और तुक्केबाजी तो चलेगी नहीं, क्योंकि हर जगह में निगेटिव मार्किंग होने चल रही है ना। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। देखिए टीजीटी पीजीटी के लिए विद्यार्थियों का जो वहम है मैं उसे आज दूर कर देना चाहता हूँ। मई में आपका आयोग काम करना शुरू करेगा और आप लोगों को पहली परीक्षा यूपी टीईटी 2023 और टीजीटी पीजीटी 2022, यही 2 विज्ञापन की परीक्षाएं आपको देखने के लिए मिलेंगी। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो शिक्षक भर्ती की परीक्षा है विज्ञापन संख्या 51 की, वो भर्ती परीक्षा आप लोगों को अगस्त में देखने के लिए मिलेगी, ठीक है ना। ये जो तमाम विज्ञापन आपके जारी हुए हैं उन विज्ञापनों का एग्ज़ाम कराना आयोग की प्रथम प्राथमिकता होगी। इसलिए आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट एक बात की करना चाहूँगा कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के हमारे भाई बहन हैं, या जो टीजीटी पीजीटी के हैं, या जो यूपी टीईटी के हैं, उन विद्यार्थियों में अभी थोड़ा सा समय मिला हुआ है, उस समय का सदुपयोग करना सीखें, ठीक है ना। आप लोगों की जो डेट शीट है वो जून में हर हाल में डिक्लेयर हो जाएगी, ठीक है ना। तो तैयारियां बेहतरीन ढंग से करिए, क्योंकि भैया इस बार कंपटीशन ना टीजीटी पीजीटी में भी कम नहीं है, 2021 से ज़्यादा कंपटीशन है 2022 में, ठीक है। तो ये मत देखिए कि अभी विज्ञप्ति जारी होगी कि पदों की संख्या बढ़ गई है। पदों की संख्या बढ़ जाएगी तो उसमें आप सभी लोगों को मैं बता दूं, उसमें आपको कोई रिलैक्स नहीं मिलने वाला है, कंपटीशन और बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी विद्यार्थी थोड़ा सा न्यूट्रल है ना। आज स्ट्रेटजी के बारे में इसीलिए बात कर रहा हूँ, अभी विद्यार्थी थोड़ा सा न्यूट्रल है कि अरे पद की संख्या तो इतनी है, जबकि लगातार बताया गया कि 5200 पद बढ़े हैं, है ना। लेकिन विद्यार्थी फिर भी यही प्रश्न पूछते हैं, सर कितने पद बढ़े हैं। मैं आप लोगों को बता दूं 5200 पद टीजीटी में और 815 पद प्रवक्ता में बढ़े हैं। इसके लिए संतुष्टि मिल चुकी है माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय की तरफ से, इसलिए आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये आप लोगों के लिए कोई बड़ी चुनौती से भी कम नहीं है। ये चुनौती इतनी बड़ी है कि आप लोगों को इसके संबंध में सोचना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा। कंपटीशन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा जब विद्यार्थी अभी न्यूट्रल हैं। पद का विज्ञप्ति जारी होते ही, पूरा ब्यौरा जारी होते ही तुरंत विद्यार्थी एक्टिव मोड में आ जाएंगे। अगर आपने शुरू से तैयारियां कर रखी हैं तो आप उनसे कम से कम 25 कदम आगे होंगे, और 25 कदम का मतलब ये होता है कि आपकी तैयारियां उनसे बेहतर हो सकती हैं। और कंपटीशन में सफलता भी ऐसी ही मिलती है। अगर आपको दूसरे से मतलब आगे निकलना है तो ऐसा नहीं कि आप उनसे जो है मतलब लड़ाई झगड़ा करके कि अरे यार फलाना इतना पढ़ता है, इतना घंटे बैठता है कुर्सी पे, है ना, हम इतना नहीं बैठ पाते, हम इतना नहीं पढ़ पाते। घंटों में कंपटीशन ना करिए कि वो इतने घंटे पढ़ रहा है, हम इतने घंटे पढ़ रहे हैं। वो रात बजा के पढ़ रहा है, हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। वो दिन में सोता है, हम नहीं सो पाते। ऐसी चीज़ें नहीं, जो चीज़ें हैं आप सभी लोगों को ये अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। आप 4 घंटे ही पढ़ो, 5 घंटे ही पढ़ो, लेकिन वो समझ में आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके 2023 के विज्ञापन को लेकर के। 2023 का विज्ञापन आपको इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला है।
2023 के विज्ञापन में आप लोगों को जो जो परिवर्तन देखने के लिए मिलेंगे ना, वो परिवर्तन आपने अपने दिमाग में अभी तक सोचा ही नहीं होगा। आपको जीएस मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग मिलेगी और एक टीईटी मिलेगी, ठीक है ना। टीईटी इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इसका प्रस्ताव फिलहाल अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन इसका प्रस्ताव बन करके उस नए शिक्षा संवर्धन आयोग के मसौदे में भी सम्मिलित है, ठीक है। कि मतलब विद्यार्थियों को जैसे प्राथमिक स्तर पे टीईटी देना पड़ता है, जूनियर स्तर पे टीईटी देना पड़ता है, वैसे ही माध्यमिक और राजकीय विद्यालयों में भी टीईटी की परीक्षा को अनिवार्य कर दिया जाए, हायर एजुकेशन में भी, ठीक है ना। एक जैसे आप लोग यूजीसी वगैरह का टेस्ट देते हो नेट जेआरएफ का, उसी तरीके से आप सभी लोगों को एक प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट देना पड़ सकता है कि आप फार्म भरने के योग्य हैं अथवा नहीं, ठीक है ना। तो परिवर्तन होगा, तो जाहिर सी बात है कि विद्यार्थियों को इसमें थोड़ा सा, जो पढ़ाकू विद्यार्थी हैं उनको रिलैक्स मिलेगा, और जो विद्यार्थी केवल वैकेंसी करते हैं उनको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपके यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन को लेकर के। एक सूचना प्राप्त हुई है पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से। कल वहाँ के कार्यकारी अधिकारी जो ओएसडी हैं उनसे मुलाकात की गई थी हमारे टीम के माध्यम से, तो उन्होंने जानकारी दी है कि यहाँ पे जो चेयरमैन हैं उन सर की नियुक्ति लगभग 25, 26, 27 तारीख के अंदर हो जानी है। इसके बाद आप सभी लोगों के नए कांस्टेबल की विज्ञापन को लेकर के प्रक्रियाएं स्टार्ट की जाएंगी, क्योंकि जो फर्मों का चयन इन्होंने किया था उस पर शासन ने बैन लगा दिया है, ठीक है ना। कि मतलब ये फर्म जो है इस बार न तो यूपी कांस्टेबल कराएगी और न ही यूपीएसआई कराएगी, ठीक। इतने सारे जो है बकझकाई हो गए हैं कि शासन ने भी उस फर्म को जो है दरकिनार कर दिया है, और स्वतंत्र रूप से जैसे वीडियो एग्ज़ाम के लिए एक स्वतंत्र फर्म का चयन किया गया है, उसी तरीके से एक स्वतंत्र फर्म का चयन करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। अध्यक्ष के चुनाव होते ही, मतलब अध्यक्ष की नियुक्ति होते ही तत्काल इस पर कार्रवाई भी स्टार्ट कर दी जाएगी। इसलिए आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए और आगे बढ़ते रहिए। बात करते हैं आपके एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के। आप सभी लोग चिंतित हैं ना कि एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती कब तक कंप्लीट होगी। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती आपकी 30 जून तक 100% गारंटीड कंप्लीट हो जाएगी, 100% गारंटीड। क्योंकि ये जो डमी याचिकाएँ लगती हैं, ये डमी याचिकाएँ आप सभी लोगों को प्रभावित नहीं करने वाली हैं, ठीक है ना। इसके संबंध में कल आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को एक ईमेल भेजा गया था, और जो सीएम ऑफिस से, मतलब सीएमओ ऑफिस से जो सूचना प्राप्त हुई है, जो मतलब जवाब प्राप्त हुआ है, उस पर इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि आप सभी लोगों की ये वैकेंसी 30 जून तक कंप्लीट कर ली जाएगी। मतलब एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में अब ज़्यादा कुछ काम बचा नहीं है। इस वैकेंसी को लेकर के शासन भी संजीदा है और इस पर ध्यान दे रही है, ठीक है ना। अधिकारियों को बहुत जल्दी दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे, शासनादेश इसका जारी होगा और तत्काल आप लोगों की प्रक्रिया को स्टार्ट कर दिया जाएगा। ज़्यादा पद भी नहीं है कि पता लगे 10 काउंसलिंग करानी पड़े या 4 काउंसलिंग करानी पड़े, है ना। एक या मैक्सिमम 2 काउंसलिंग में विद्यार्थियों का चयन कर लिया जाएगा। 2 भी काउंसलिंग में नहीं हो सकती, एक ही काउंसलिंग में सारी सीटें आपकी फुलफिल हो सकती हैं, ठीक है ना। और आप लोगों को अगली जो जानकारी मैं देना चाहता हूँ यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित है। यूपी ट्रिपल एससी में ये प्रस्ताव पारित हो चुका है कि अब जो भी वैकेंसीज आपकी आएंगी उन वैकेंसियों में आप लोगों को एक प्रतीक्षा सूची भी देखने के लिए मिलेगी, जो कि पद के सापेक्ष 15% होगी, ठीक है ना। ज़्यादा प्रतीक्षा सूची देने की कोई आवश्यकता भी नहीं है कि 25%, 40% या 45% दिया जाए। और चूँकि एक निश्चित फिक्स कट ऑफ होगी जब पीईटी में, तो आप सभी लोगों को, जो आप लोग मांग कर रहे थे कि हमें 40% बुलाया जाए, 50% बुलाया जाए, तो जितने विद्यार्थी उस निश्चित फिक्स कट ऑफ को क्रॉस करेंगे वो सारे विद्यार्थी तमाम भर्तियों के लिए एलिजिबल घोषित किए जाएंगे, है ना। वो आवेदन कर सकेंगे और अपनी मुख्य परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे। इसलिए ऐसी ही महत्वपूर्ण और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि सबसे बड़ी वैकेंसी आपकी होने चल रही है माध्यमिक शिक्षा इतिहास की। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से जो वैकेंसी आपकी टीजीटी पीजीटी जारी की जाती थी, उसका पूरा ब्यौरा, चूँकि शासन ने मांगा था कि तदस्थ शिक्षकों का पूरा समस्त ब्यौरा हमें उपलब्ध कराया जाए, ये निर्देश प्राप्त हो चुका है। लगभग 23,369 पदों का लेखा जोखा वो शिक्षा निदेशालय प्रेषित किया गया है, ठीक है ना। किस जिले में कितने तदस्थ शिक्षक नियुक्त हैं, कहाँ नियुक्त हैं, शासन उनको कब से वेतन दे रही, ये तमाम जानकारियाँ उनको उपलब्ध करा दी गई हैं।
और इन उपलब्ध जानकारियों के आधार पर ही अब इसका विज्ञापन जारी होगा, ठीक है ना, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश भी है। मैं आज विद्यार्थियों से इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि 22 तारीख तक आप लोगों की LT ग्रेड की वेटिंग लिस्ट, जो कि पूरी वेटिंग लिस्ट आएगी, कला विषय की भी वेटिंग लिस्ट इसमें जारी की जाएगी, ठीक है ना, और साथ ही साथ हिंदी की भी वेटिंग लिस्ट आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। जो विद्यार्थी अनएलिजिबल घोषित किए गए थे उन विद्यार्थियों पर भी काम हो रहा है, ठीक है, मतलब जो दूसरे विद्यार्थी थे उन विद्यार्थियों पे काम हो रहा है, उनको सम्मिलित करने का अवसर प्रदान अवश्य ही किया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। और रही बात आपके TGT PGT 2016-2021 को लेकर के, तो उस पर भी काम स्टार्ट हो चुका है। आप सभी लोगों की ये प्रक्रियाएँ हर हाल में हर कीमत पे 31 जुलाई तक कंप्लीट कर ली जाएंगी। मतलब जो विद्यार्थी नियुक्ति आदि के अधिकारी हैं, जो हकदार हैं, उन विद्यार्थियों को नियुक्ति अवश्य ही प्रदान कर दी जाएगी, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय ने संबंधित अधिकारियों को, जो अधिकारी मतलब श्री नवल किशोर शर्मा जी हैं, जो माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, उनको भी भाई उन्होंने ही पूरा पदों का ब्यौरा भेजा था शासन को, और इसलिए पूरी चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं। शिक्षा निदेशक महोदय के नाम से एक शासनादेश बहुत जल्दी ही आ सकता है, उनको निर्देश प्राप्त हो सकते हैं कि इस पर काउंसलिंग आदि करा करके विद्यार्थियों को नियुक्तियां दे दी जाएं। इसलिए आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। UPTET का जो विज्ञापन है वो आप लोगों को विज्ञापन जून महीने में देखने के लिए मिलेगा। ये क्लियर हो चुका है। B.Ed बनाम BSTC केस का फाइनल ऑर्डर 28 मई तक आ रहा है, तो इसलिए भी आप लोगों की हिप हुर्रे होने वाली है। इसलिए आप सभी लोग अपनी तैयारियों को विशेष तरीके से प्रिपेयर कर, अपने आप माइंड को प्रिपेयर कर लें, और साथ ही साथ आप सभी लोग बेहतरीन सफलता की ओर आगे बढ़ें। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। आप सभी के दिन शुभ हो।